Hello everyone, good evening and very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your JAB expert. So दोस्तों आज के सेशन के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ये JIIB और DBF में अंतर क्या है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आ रही थी DBF के स्टूडेंट का कि मैम क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, कब हम एलिजिबल होंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं। साथ ही साथ एक लास्ट बेनिफिट भी आपको सेशन के एंड में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो दोस्तों जनरली जेएआईबी का फुल फॉर्म क्या है? जूनियर एसोसिएट फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर, यानी एक आईआईबीएफ नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक एग्जाम कराती एक तरीके का फ्लैगशिप कोर्स है या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हम कह सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जनरली बैंकिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे केसेस में अब है क्या कि जेआईबी एंड डीबीएफ में डिफरेंशिएशन ही क्या है, क्यों अलग अलग दो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कवर कराए जा रहे हैं, हम इसी पे मेन फोकस करेंगे। तो दोस्तों जनरली इन दोनों ही में ही जो मेन डिफरेंस है वो ऑडियंस का डिफरेंस है कि भाई टारगेट ऑडियंस कौन होंगे, एंड टाइमिंग का ही मेन डिफरेंस होता है। तो जनरली जो लोग ऑलरेडी किसी न किसी बैंक को ज्वाइन कर चुके हैं, आरबीआई में, आरआरबी में, किसी नेशनलाइज्ड बैंक में, एसबीआई में, तो उनके लिए होता है एक एग्जाम जो कि है जेएआईआईबी। ठीक, तो अब जेआईबी का कोर्स उन्हें करना होता है। ऐसे केसेस में अगर वो सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनको प्रमोशन में इजी हेल्प मिलता है, उनका मॉनिटरी इंक्रीमेंट भी लगता है। तो हर स्केल के हिसाब से अपना अलग अलग इंक्रीमेंट आपको लगता है, जो कि आप क्लरिकल लेवल्स पे से ही एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम डीबीएफ के बारे में बात करें तो डीबीएफ का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब कई सारे पैरामीटर के बेसिस पर अगर हम देखें तो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस कौन होगा? वो सारे एस्पिरेंट जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। फोकस क्या है यहाँ पे कि भाई जब आपने डिसाइड कर लिया है कि बैंकिंग फील्ड में ही जाना है, तो बैंकिंग प्रिंसिपल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं, क्या टर्म यूज होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं ताकि एंट्री लेवल पोजीशन के लिए आप तैयार हो जाओ, आप में वो सारी क्वालिटी हो, नॉलेज हो जो कि एंट्री लेवल पोजीशन के लिए जरूरी है। एंट्री लेवल पोजीशन क्या हो सकती है बैंक में? या तो क्लरिकल ग्रेड या तो ऑफिसर ग्रेड। टाइमिंग का केस यहाँ पे ये है दोस्तों कि जैसे अब अगर आज अभी आप तैयारी कर रहे हो आईबीपीएस के लिए, एसबीआई के लिए, आरबीआई के लिए, ठीक है, आज आपने डीबीएफ का कोर्स कंप्लीट कर लिया, इसके बाद फिर आपने बैंकिंग के लिए तैयारी किया, रिटन एग्जाम दोगे, तो सबसे पहले रिटन में फायदा क्या हो जाएगा कि जो सिलेबस है डीबीएफ का ना, वही कहीं ना कहीं आपके जीए का पार्ट आता है, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो आपको तैयारी करनी ही करनी है, एक वहां पे नॉलेज होगा। फिर जब इंटरव्यू देने जाओगे बैंक का ना, तो पैनल जब देखेगा ना आपका सीवी, तो वहां पे एक पॉइंट होगा दैट यू आर डीबीएफ क्वालिफाइड या डीबीएफ सर्टिफाइड। वो देखते ही पैनल को समझ में आ जाएगा कि भाई जो स्किल चाहिए एक बैंकर में वो सब आपको है। तो ऐसे में तुरंत आप लोगों से अलग हो जाओगे एंड इसका वेटेज आपको मिलेगा, एंड आपके रिक्रूटमेंट के पूरे चांसेस जो हैं वो आपकी हायरिंग के हो जाएंगे। एंड जिस दिन आपने बैंक को ज्वाइन किया उसी दिन आपका ये जो डीबीएफ का सर्टिफिकेट है ये ऑटोमेटिक जेआईबी के सर्टिफिकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब आपको जॉब लगते ही पहले ही दिन आपका एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो जनरली बैंकर बनने के बाद जो आप इतना मेहनत करते हैं, कोर्स करते हैं, सर्टिफिकेशन लेते हैं, वो चीजें आपने जब समय से पहले कर लिया ना, तो बैंकर बनने के पहले दिन ही आपको उसका वेटेज मिल जाएगा, डीबीएफ सर्टिफिकेट जेआईबी सर्टिफिकेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका इंक्रीमेंट तुरंत के तुरंत लग जाएगा। जेआईबी के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमने बोला जो बैंकिंग एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं, जिनके पास आईआईबीएफ की मेंबरशिप है, वही लोग केवल जेआईबी का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये एग्जाम क्यों होता है जेआईबी का बैंकर्स के लिए? जिससे कि बैंकर्स को प्रैक्टिकल नॉलेज हो और जो भी रूल्स वो कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर उनमें स्किल डेवलप हो। ठीक है, जो भी चैलेंजेस बैंकिंग में उन्हें फेस करने को मिलता है वो उन्हें समझे, उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है उसको जाने। तो जब आप बैंकर बन जाते हैं तभी ये एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। एंड जिस दिन आपने ये एग्जाम क्रैक किया,
ठीक है। उसके बाद फिर जा करके कहीं आपको ये जो सर्टिफिकेट है इस बेसिस पे आपका इंक्रीमेंट लगता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आपने एग्जाम क्वालिफाई किया उसके लगभग 1 महीने के बाद सर्टिफिकेट आएगा, और उसके बाद भी सारी प्रोसेसिंग में एचआर के पास आप ये भेजोगे 4 डिपार्टमेंट में, और 3-4 महीना टोटल लग जाता है आपको इंक्रीमेंट लग के नई सैलरी आने में। तो इससे बेटर यही है कि अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि बैंकिंग फील्ड में जाना है, तो क्यों ना डीबीएफ सर्टिफिकेट पहले से ही ले लो, ताकि हर एक स्टेप पे आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे। क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि भाई डीबीएफ अगर आपने कर लिया तो बैंकर बनने के बाद फिर अलग से आपको जीआईबी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डीबीएफ ही अपने आप जीआईबी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डीबीएफ सर्टिफिकेशन देने का मोटिव क्या है आईबीएफ का, कि भाई अगर आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या है, कैसे करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या चैलेंज है, आपको पहले से ही तैयार कर दिया जाता है। एंड वही जेआईबी में क्या होता है कि अब चूंकि आप बैंकर बन चुके हो, तो बैंकर बनने के लिए अब आपको प्रमोशन लेना है, तो प्रमोशन लेने में जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उससे आपको पहले से फैमिलियर कराना, आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज देना, आप में स्किल डेवलप करना, ये सारी चीज़ें जो है जेआईबी का बेनिफिट है। अब अगर हम सिलेबस को लेकर के बात करें तो दोस्तों दोनों का ही सेम सिलेबस है, दोनों में ही 4 पेपर होंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फिनेंस, रिटेल बैंकिंग, जो जीआईबी का सिलेबस है 100% डीबीएफ का भी सिलेबस है, और पेपर सेम होगा, हर पेपर 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। एंड 2-2 घंटे का ड्यूरेशन यहाँ पे होता है, सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कि डीबीएफ सर्टिफिकेशन के बाद अगर आप प्राइवेट बैंक में भी कोशिश करोगे, किसी कारपोरेट फर्म में भी अगर आप चाहते हो कि उसके फिनेंशियल सेक्टर में एंटर करो, तो भी इस कोर्स का बेनिफिट आपको मिलता है। तो दोस्तों अब चूंकि चल रहा है इंडिपेंडेंस डे, तो ऐसे केस में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, चूंकि रजिस्ट्रेशन तो आपकी स्टार्ट हो ही चुकी हैं। 21 अगस्त लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है फटाफट से आईबीएफ की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका 2 नवंबर से स्टार्ट है। एंड आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट पैकेज है, जहाँ पे हर एक पेपर को आपको बहुत ही डिटेल में बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ कवर कराया जाएगा। एंड जैसा कि मैंने बोला अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे एक सुपर पैक जो है, जहाँ पे आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा हर एक पेपर के लिए, वो केवल और केवल आपको 3230 में ऑफर हो रहा है। लेकिन ये प्राइस आपको कब मिलेगी, जब आप लगाएंगे मेरा कूपन कोड, और मेरा कूपन कोड है MONIKACH, मोनिका CH। तो फटाफट से आप सभी लोग इनरोल करें। अगर आपने पहले से अटेम्प्ट दिए हुए हैं, 1-2 पेपर आपका क्लियर हो गया है, आपको केवल 1-2 पेपर और क्लियर करना है, तो इंडिविजुअल पैकेज भी यहाँ पे अवेलेबल है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप इनरोल कर सकते हैं। एंड केवल और केवल ये कोर्सेज इंडिविजुअल बेसिस पे 953 में आपको अवेलेबल हैं। बट ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑफर है केवल आज एंड कल के लिए ही वैलिड है। एंड दोस्तों जैब डीबीएफ करना कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं होता, क्योंकि टोटल 50% का ही कट ऑफ है जो आपको अचीव करना है। तो बस 3 महीने में आप हर दिन आप 3 घंटे भी खुद को दे देंगे ना, तो भी गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो फटाफट से कोर्सेज में इनरोल करना शुरू करिए, एंड नेक्स्ट वीक से आपके कोर्सेज भी स्मूथ तरीके से स्टार्ट हो रही हैं। इसी के साथ सेशन एंड करूंगी, बाकी आपके कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।